हेलो फ्रेंड्स, पॉलिटिकल थॉट के सीरीज में आपका स्वागत है। आज हमारे थिंकर हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। कौन है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में पढ़ते हैं। इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। अपने माता पिता के 14वें बच्चे थे। उनके पिता का नाम क्या था? फादर सूबेदार रामजी अम्बेडकर। सूबेदार रामजी अम्बेडकर उनके पिता से फादर। इनका जो अम्बेडकर का इनकी शादी हुई थी 1907 में। 1907 में इनकी शादी हुई थी। बहुत ही कम उम्र तो नहीं ही कहेंगे, लगभग 17-18 साल में इनकी शादी हुई थी, कम ही उम्र थी। इनकी जो पढ़ाई है, ये ग्रेजुएशन करते हैं एल्फिस्टन कॉलेज बॉम्बे। कहाँ से करते हैं? एल्फिस्टन कॉलेज बॉम्बे से यह अपना ग्रेजुएशन पूरा करते हैं। और उसके बाद इन्हें स्कॉलरशिप मिलता है। किसके द्वारा? सयाजीराव गायकवाड़। सयाजीराव गायकवाड़ ऑफ बड़ौदा द्वारा क्या मिलता है? स्कॉलरशिप मिलता है। और ये MA एंड PhD करते हैं। कहाँ से? कोलंबिया यूनिवर्सिटी से। PhD फ्रॉम कोलंबिया यूनिवर्सिटी। क्या करते हैं? या PhD करते हैं। और ये अपना 1916 में थीसिस जमा करते हैं। 1916 अपना थीसिस लिखते हैं। 1916 में थीसिस लिखते हैं। और थीसिस का शीर्षक था, थीसिस का नाम था नेशनल डिविडेंड फॉर इंडिया हिस्ट्री एंड एनालिटिकल स्टडी। यह इनका थीसिस का नाम था, जो आगे प्रकाशित होता है। किस नाम से? इवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंस इन इंडिया। किससे प्रकाशित होता है? इवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया के नाम से क्या होता है? पब्लिश होता है। इसके बाद में आगे जाकर सीडीएम कॉलेज में क्या बनते हैं? पॉलिटिकल इकोनॉमिक प्रोफेसर बनते हैं। पॉलिटिकल इकोनॉमी के क्या बनते हैं? प्रोफेसर बनते हैं। ये तो था हमारे भीमराव अम्बेडकर के भी था संक्षिप्त जीवन परिचय। अब इनके द्वारा लिखे गए कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकों को देखते हैं। इनके द्वारा लिखे गए
कुछ महत्वपूर्ण बुक्स, जो बॉक्स देखते हैं बहुत सारी किताब लिखा है, जैसे कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, genesis and development कब लिखा इन्होंने? 1916 में, 1916 में लिखा। दूसरा है मूक नायक, क्या लिखा? मूक नायक, जो साप्ताहिक आती थी, पत्रिका थी, 1920 में लिखना शुरू किया। उसके बाद द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, 1923 में लिखा। बहिष्कृत भारत, उसके बाद है बहिष्कृत भारत, कब लिखा? 1927 में लिखा बहिष्कृत भारत। उसके बाद फिर एक और पत्रिका आता है जनता, था जनता वीकली, जनता था, क्या था? वीकली था, जो 1930 में आता है, 1930 में आता है। अगला इनका वर्क काम है द एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, द एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, कब? 1936 में। उसके बाद फेडरेशन वर्सेस फ्रीडम, क्या है? फेडरेशन वर्सेस फ्रीडम लिखते हैं 1939 में। उसके बाद लिखते हैं थॉट ऑन पाकिस्तान, पाकिस्तान का लिखते हैं 1940 में लिखते हैं, 1940 में थॉट ऑन पाकिस्तान। अगला पुस्तक इनका है रानाडे गांधी एंड जिन्ना, रानाडे गांधी एंड जिन्ना, 1943 में आता है। अगला किताब है मिस्टर गांधी एंड इमेंसिपेशन, ऑफ अनटचेबल्स, कब आता है? 1943 में आता है। उसके बाद अगला पुस्तक है व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव done to the untouchables, कब लिखते हैं? 1945 में, 1945 में। अगला बुक है पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया, पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया,
कौन लिखा है, कब लिखा, 1945 में बी आर अम्बेडकर लिखे हैं। अलग पुस्तक है स्टेट एंड माइनॉरिटीज, स्टेट एंड माइनॉरिटीज 1947 में लिखा गया है। अगला है हूवर सुद्राज, हूवर सुद्राज 1948 में लिखा गया है। अगली पुस्तक है महाराष्ट्र एंड द लिंग्विस्टिक प्रोविंस, महाराष्ट्र एज अ लिंग्विस्टिक प्रोविंस कब लिखते हैं, 1948 में लिखते हैं। अगला है द अनटचेबल्स, द अनटचेबल्स 1948 में आता है। अगला है बुद्धा और कार्ल मार्क्स, कौन है, बुद्धा और कार्ल मार्क्स, बुद्धा और कार्ल मार्क्स का होता है 1956 में आता है। और उसके बाद द बुद्धा एंड हिज धम्मा, द बुद्धा एंड हिज धम्मा का होता है 1957 में आता है, 1957 में आता है। उसको रिडल्स इन हिंदुइज्म क्या है, रिडल्स इन हिंदुइज्म, रिडल्स इन हिंदुइज्म 2008 में रिलीज हुआ है, 2008 में प्रकाशित है किताब है। उसके बाद मनु एंड द सुद्राज क्या है, मनु एंड द सुद्राज। तो ये था हमारा बी आर अम्बेडकर द्वारा लिखी गई कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें, क्या था, कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें। कुछ बी आर अम्बेडकर कुछ थॉट के बारे में बात कर लेते हैं। बी आर अम्बेडकर के कुछ महत्वपूर्ण विचार, तो महत्वपूर्ण विचारों में यह है कि बी आर अम्बेडकर जो थे फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित थे। किसे थे, फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित, ऐसे फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित थे और इसी कारण से विवेक का अधिकार, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व में विश्वास करते थे। इसलिए वे अधिकार, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व में विश्वास करते थे, बंधुत्व में विश्वास करते थे। लोकतंत्र को जीवन का दर्शन मानते थे और क्या, चुनावी पद्धति को चुनावी पद्धति की वजह से लोकतंत्र को दर्शन का जीवन मानते थे, चुनावी पद्धति को नहीं। उनके अनुसार क्या था, उदारवाद में समानता और मार्क्सवाद में स्वतंत्रता का अभाव है। यानी मार्क्सवाद और उदारवाद का आलोचना करते हैं। वर्ण जाति संबंधी जानते हैं विचार, वर्ण जाति, वर्ण एवं जाति व्यवस्था, वर्ण एवं जाति व्यवस्था के कैसे विरोधी थे, वर्ण एवं जाति व्यवस्था के विरोधी थे। यानी वो कहते थे कि इसमें क्या बनते, इसमें श्रेणीबद्ध असमानता पाए थे। क्या बनते हैं, श्रेणीबद्ध असमानता,
श्रेणीबद्ध असमंजस में पाई जाती थी किस वर्ण व्यवस्था में, और इसलिए वे छुआछूत क्या करते, छुआछूत का विरोध करते थे। इन्होंने द अनटचेबल्स में अछूत किसे बताया है, अनटचेबल बताया है कि अछूत वह है जो ग्रामीण सीमा से बाहर रहते हैं, क्या बने अछूत रहे हैं। उन्होंने कहा कि वर्ण व्यवस्था क्या है, अस्पृश्यता की उत्पत्ति का कारण है, अस्पृश्यता की उत्पत्ति का कारण क्या है, वर्ण व्यवस्था ही है। धर्म एवं दर्शन पर विचार क्या है, तो कहते हैं कि धर्म और दर्शन में अंतर है। धर्म और दर्शन को अलग अलग व्याख्या करते हैं। कहते हैं धर्म जो है सत्य का अनुसंधान, सत्य का अनुसंधान क्या है, धर्म है, और दर्शन क्या है, सत्य के प्रति प्रेम। दर्शन का अर्थ है सत्य के प्रति प्रेम क्या है, दर्शन को बताते हैं। और ये जो है दर्शन क्या है, गतिहीन है, क्या है, गतिहीन है, जबकि धर्म गतिशील है। क्या है, धर्म गतिशील है, क्या है, धर्म गतिशील है। इन्होंने नैतिक ईश्वर का स्थान ग्रहण करती है और व्यक्तिगत वस्तु। अगला है सामाजिक न्याय और राज्य व्यवस्था। क्या है, सामाजिक न्याय और राज्य व्यवस्था, सोशल जस्टिस और सामाजिक न्याय और राज्य व्यवस्था के बारे में क्या कहते हैं, ये सामाजिक न्याय के लिए 3 उपाय बताते हैं। क्या बताते हैं, उपाय बताते हैं। क्या उपाय बताते हैं, कहते हैं पृथक, क्या कहते हैं, पृथक प्रतिनिधित्व, यानी हर एक जो वंचित समुदाय है उसको अलग अलग प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। और वंचित समूह को रोजगार में आरक्षण। दूसरा क्या कहते हैं वंचित समूह जो है, वंचित समूह जो है उन्हें क्या मिलती है, रोजगार में आरक्षण मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए, रोजगार में आरक्षण की बात करता है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कहते हैं। तीसरा क्या है, निश्चित संविधान, यानी सामाजिक न्याय के लिए एक निश्चित संविधान का होना आवश्यक है। निश्चित संविधान की बात करते हैं कौन, भीमराव अम्बेडकर। क्या कहते हैं, भीमराव अम्बेडकर। उसके बाद राज्य पर विचार। क्या है, राज्य, भीमराव अम्बेडकर राज्य पर विचार देखते हैं। क्या कहते हैं, तो राज्य विचार करते हैं कि अनिवार्य एवं उपयोगी संस्था है। राज्य को अनिवार्य एवं उपयोगी संस्था बताते हैं। क्या बताते हैं, यानी राज्य को होना आवश्यक है। क्या है, संस्था बताते हैं। और लोकतांत्रिक राज्य का समर्थन करते हैं। कैसा, लोकतांत्रिक राज्य का समर्थन, लोकतांत्रिक राज्य का समर्थन करते हैं कौन, भीमराव अम्बेडकर। और उसके लिए आवश्यक परिस्थितियां बनते हैं। क्या बोलते हैं, इसके लिए कहते हैं, इनके लिए आवश्यक परिस्थितियों का होना क्या है, आवश्यक है। किन किन परिस्थितियों की बात करते हैं, तो कहते हैं जागरूक जनता, जनता जो है, जनता का जागरूक होना बहुत जरूरी है। जनता का जागरूक होना बहुत ही आवश्यक है। दूसरा कहते हैं कि बहुदलीय व्यवस्था होनी चाहिए। क्या चाहिए, बहुदलीय व्यवस्था होनी चाहिए। तीसरा क्या कहते हैं, तीसरा कहते हैं कि प्रभावी और सशक्त विपक्ष, प्रभावी व सशक्त विपक्ष का होना भी क्या है, लोकतंत्र के लिए बहुत ही आवश्यक है। क्या कहते हैं, स्वस्थ और संवैधानिक परंपरा, स्वस्थ संवैधानिक परंपराओं का होना भी क्या है, बहुत जरूरी है। परंपराओं का होना भी क्या है, बहुत ही आवश्यक है। तो ये है हमारे भीमराव अम्बेडकर के राज्य संबंधी विचार। अगला है, यह गांधी जी का विरोध करते हैं। क्या करते हैं, गांधी जी की नीतियों का क्या करते हैं, गांधी का विरोध करते हैं। और गांधी के ट्रस्टीशिप, इसको गांधी के ट्रस्टीशिप को हास्यास्पद, यानी हास्यास्पद बनाते हैं, हास्यास्पद
हास्यास्पद बताते हैं कौन? भीमराव अंबेडकर। इन्होंने भीमराव अम्बेडकर ने कम्युनिस्ट का विरोध किया है। किसे? कांग्रेस का विरोध किया है और कहा है कि कांग्रेस जो है शोषक एवं शोषित की जमानत है। कह रहे हैं क्या? कांग्रेस जो है शोषक और शोषित की जमात है। क्या है? जमात बताया किसने? बी आर अम्बेडकर। जिन्होंने पंचायती राज का विरोध किया है, जिन्होंने संसदीय प्रणाली का क्या किया है? संसदीय सिस्टम का समर्थन किया है और पंचायती राज का विरोध किया है। क्या क्या है? पंचायती राज का विरोध किया। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा कि इस पंचायती राज के माध्यम से जनता जो है वह पिछले क्षेत्रों में ही रह जाएगी और उनका विकास का अवसर नहीं मिलेगा। मार्क्सवाद की भी आलोचना की है और जातिवाद की आलोचना तो की है। तो मार्क्सवाद की आलोचना और जातिवाद की आलोचना भी की है। अम्बेडकर की 3 प्रमुख चेतावनी क्या है? अराजकता का व्याकरण, वीर पूजा नहीं होना चाहिए। क्या कहा? वीर पूजा नहीं होना चाहिए और राजनीतिक लोकतंत्र पर्याप्त नहीं है। राजनीतिक लोकतंत्र पर्याप्त नहीं है, मतलब आर्थिक लोकतंत्र और समानता देना भी क्या है? लोगों को जरूरी है। तो आशा करता हूँ कि आप लोग को वही बात है समझ में आई होगी। महत्वपूर्ण टॉपिक है, महत्वपूर्ण पॉइंट है जो एग्जाम के विषय बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। चलिए मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।